तो 11 साल का सूखा समाप्त हो गया है और भारतीय क्रिकेट प्रशंसक अब जश्न के मूड में हैं, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। कभी सेमीफाइनल में आके हारे, कभी फाइनल में आके हारे, लेकिन कहते हैं ना कि दुख की घड़ियां भी कभी ना कभी तो खत्म होती ही हैं। वो सुबह आनी ही थी, और जब देर रात हुई भारत में, तब एक सुबह हुई बारबाडोस में, और भारतीय क्रिकेट ने वो मेंटल ब्लॉक अपने दिमाग से हटा दिया कि हम आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सकते हैं। चोकिंग कर रहे थे बहुत समय से, लेकिन कल जो पीएचडी कर चुके हैं ना चोकर्स, कल उनको मात दे दी। अब इस मैच से जुड़े इमोशंस और रिजल्ट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी देंगी कृति शर्मा। सर, इमोशन से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी हमारे दर्शकों को कि हमने जो पिछला वीडियो बनाया था प्रीव्यू का, जो हमने बात कही थी, एक एक बात सच निकली है। चाहे केशव महाराज ले लो, चाहे क्लासेन ले लो। मैंने कहा था कि विराट कोहली और इधर क्लासेन का जिनका बल्ला चल नहीं रहा है, अगर चल गया तो फिर ढीले पड़ जाएंगे हाथ पैर, और ऐसा ही हुआ कल। एट सम पॉइंट जो क्लासेन जब मारे जा रहा था, मेरा सबसे पहले ना प्रश्न यही था कि इसको स्पिन क्यों लगाई है। पर जब वो मार रहा था, और मैंने तो सही बता रही हूँ मैं कि 10% फेथ था और 90% मैं गिव अप कर चुकी थी, और फिर वही ऐसा लग रहा था वही गाना सुनना पड़ेगा, खड़ा हूँ आज भी वहीं। लेकिन जो हमारे बॉलर्स हैं जिन्होंने कमाल किया है सर, जिस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा पॉइंट था कि कौन चोक करेगी, साउथ अफ्रीका चोक करेगी या हम करेंगे, कंपटीशन चल रहा था। लेकिन साउथ अफ्रीका ने चोक कर ही दिया आखिर। लेकिन उन्होंने जो खेला है वाकई इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा खेला है। पहली बार फाइनल में उन्होंने, खैर क्रिकेट उनका आगे बढ़ता जाएगा, और इमोशंस तो हर एक के निकले। लेकिन हार्दिक पांड्या 6 महीनों से जिन्हें मेंटली अटैक कर रहे थे लोग, क्या क्या नहीं कहा, कहाँ उनकी हुटिंग नहीं हुई सर। लेकिन कल उन्होंने बता दिया, जैसा उन्होंने लास्ट ओवर किया, उनको जो उनके आलोचक थे, बड़ा भारी ताला लगा दिया उनके मुंह पे, और बता दिया है कि हमें प्लेयर्स को बैक करना कितना जरूरी है। और विराट और रोहित तो है ही सबसे ज्यादा। विराट और रोहित के बारे में ऐसा बोलते हैं कि इन दोनों में रिफ्ट है। अरे काहे की रिफ्ट, आप उनको देखिए। रोहित ने सबसे ज्यादा बैक किया है विराट को। जब बुरा बोल रहे थे विराट के बारे में लोग, तो उन्होंने ही बोला कि वो पारी अपनी बचा के रख रहे हैं फाइनल के लिए, और ऐसा ही हुआ। और जब थोड़ा सा मेंटली प्रेशर आता है कप्तान साहब के ऊपर, तो विराट कोहली ही उनका साथ देते हैं। तो एक मैं बैकिंग की अहमियत बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि जब कोई बुरा प्लेयर अपने बुरे फेस में होता है, अच्छा प्लेयर सॉरी, तो उसको बैक करना कितना जरूरी होता है, क्योंकि फिर ऐसे ही प्लेयर्स हमें सर इतने बड़े मंच पर बड़ी बड़ी आईसीसी ट्रॉफियां लाकर देते हैं। बिल्कुल। और रोहित विराट ने इस टाइम पे संन्यास दिया है। हार्दिक पांड्या की जो आपने बात की, हार्दिक पहला मौका नहीं जब हार्दिक पांड्या ने फंसा हुआ मैच जिताया है। 2016 वाला मैच जो बांग्लादेश के अगेंस्ट था, अगर वो हार जाते तो हम शायद सेमीफाइनल में भी ना पहुंचते। हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़ा एसेट है भारतीय क्रिकेट का, और हो सकता है अगर रोहित शर्मा नहीं आता तो हार्दिक पांड्या की इंजरी हो गई थी 2023 के वर्ल्ड कप में। इस कारण से रोहित शर्मा 11th ओवर पे कैप्टन बने, और रोहित शर्मा की काफी आलोचना हो रही थी कि भाई कैप्टनसी कोटा है, ये है वो है, आईपीएल में तो चले नहीं है। विराट की भी आलोचना हुई थी, लेकिन इन्हीं दोनों खिलाड़ियों ने हमें पिछले 3 मैच जिताए हैं। खासकर वही 3 मैच जहां पर अंडर स्कैनर थी टीम इंडिया के, भाई अभी तक तो आप छोटी छोटी टीमों से खेल रहे हो, आगे कैसे टेस्ट होगे। तो वही बात है ना कि एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं है। और रोहित विराट के जाने से दुखी तो हर क्रिकेट प्रेमी है, लेकिन उन्होंने ये जो डिसीजन लिया है ये टीम के बेस्ट इंटरेस्ट में लिया है, क्योंकि वो नहीं जाएंगे तो रिंकू सिंह बाहर बैठेंगे, यशस्वी जायसवाल बाहर बैठेंगे। इस कारण से उन्होंने T20 फॉर्मेट को अलविदा करा है। हम बिल्कुल दुखी नहीं हैं, जो इंडियन फैंस हैं बिल्कुल दुखी नहीं हैं, क्योंकि ऐसे बड़े मंच पर इतने खूबसूरत लम्हे के साथ उन्होंने जो अलविदा कहा है T20, जो सपने संजोए करते थे हम, वो अब हमारे सामने हैं। तो ये बिल्कुल दुख की बात नहीं है। जब भी हम ये लम्हे याद करेंगे तो हमारे चेहरे पे मुस्कान ही होगी हमेशा। और ऐसे ही आप वीडियोस देखने के लिए, अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहिए वेब दुनिया हिंदी से।